नमस्कार दोस्तों, आज आप सबका स्वागत है आपके अपने इस प्यारे एपिसोड में। आपके सबके चहेते और आप सबको जिसको बहुत आपका स्नेह मिल रहा है इस एपिसोड का अनमोल जीवन में। तो मैं आप सबका प्रिय वेलनेस कोच अभिषेक गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं। किन्हीं कारणों से आज हमारे साथ हमारे संचालक महोदय यहाँ नहीं हैं, लेकिन जो जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से पहुंचा रहे हैं वो जानकारी आप तक ज़रूर पहुंचे, इसके लिए हमने बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधा को दने आपके साथ फिर से आगे बढ़ रहे हैं। यदि भी आप सबको जानकारी है, आप सबको अवेयरनेस होगी कि ये जो हमारा महीना चल रहा है, मई का महीना, ये मेंटल अवेयरनेस का महीना चल रहा है। और इसीलिए हमने जो विषय चुने आपसे बातचीत करने के लिए, अभी आपने मेंटल हेल्थ के बारे में हमारा पिछला एपिसोड देखा, मेंटल स्ट्रेस के बारे में हमारा पिछला एपिसोड देखा, और इसी कड़ी में हम आज बात कर रहे हैं मेंटल हैप्पीनेस के बारे में। सबसे पहले आपको जानकारी ये देनी है कि मेंटल हैप्पीनेस को नापने का पैमाना क्या होता है। जब आप कोई गाड़ी चला रहे हैं तो एक स्पीडोमीटर होता है उसमें कि आप कितनी स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, तो उस पर सामने नज़र आता है। आपकी बॉडी को टेम्परेचर हुआ है, आपको बुखार है, फीवर है, तो आप एक थर्मामीटर अपने साथ लगा लेते हैं। उसमें आप देखते हैं कि आपको कितना टेम्परेचर हुआ है, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिस तरीके से मेंटल स्ट्रेस को नापने का कोई साधन नहीं है, उसी तरीके से मेंटल हैप्पीनेस को भी नापने का कोई साधन नहीं है। दोस्तों, हर किसी को खुशी का एक पैमाना अलग होता है, परिभाषा अलग होती है, उसका एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है, उसको मनाने का तरीका अलग होता है। कोई व्यक्ति एक नई गाड़ी लेता है घर में तो अलग सी खुशी उसके चेहरे पर होती है, उसके मन मस्तिष्क में अलग सी खुशी होती है। एक नया फर्नीचर आ गया घर में तो खुश होती है, किसी का इंक्रीमेंट हो गया तो खुश होता है, किसी के घर में कोई नई शादी होके आ गए हैं तो भी उसको एक अलग सी खुशी होती है, और किसी की शादी की तिथि तय हो गई तो भी एक खुश होता है। ये बात अलग है, कुछ लोग शादी टूटने पर भी खुश होते हैं, चलो भला छूटी। लेकिन हम बात जब खुशी की करेंगे तो सिर्फ खुशी की बात करेंगे, तो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग तरीका है। हालांकि बात थोड़ी सी नकारात्मक है, लेकिन कहनी ज़रूरी है कि अगर आप देखते हैं कि रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया और उस समय एक व्यक्ति, बहुत से लोग उसको संभालने में लगे होते हैं, लेकिन देखा जाए तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ वीडियो बना रहे हैं। उनके मन में सिर्फ ये चल रहा होता है कि मैं ये वीडियो बनाऊं, कैसे ये एक्सीडेंट हुआ, क्या हाँ चोट लगी, कैसे चोट लगी, उसको वीडियो बनाकर दुनिया के सामने दिखाऊं और मैं उसका चश्मदीद गवाह था, ये बताने की ही खुशी लोगों में होती है। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी दूसरे को दुख पहुंचाकर भी खुश होते हैं। तो अलग अलग क्राइटेरिया है लोगों के खुश होने का, अलग अलग पैमाना है लोगों के खुश होने का। अभी 2 वर्ष पूर्व से, जब से हम इस कोरोना काल को झेल रहे हैं, तो तब से अगर देखा जाए तो इस कोरोना काल में जब पूरा देश एक कर्फ्यू में जूझ रहा था, उस समय भी लोगों की खुशी का, लोगों की हैप्पीनेस का एक अलग क्राइटेरिया था। आपको याद होगा बहुत से लोग दिन भर अपने खाते पीते, अपने पेट पे हाथ फेरते हुए लेटे होते थे पलंग पर, बस इसी चीज़ में खुश होते थे। कुछ लोग हैं कि दिन भर अपने एसी में लेटे हुए हैं आराम से, और टीवी के रिमोट से चैनल दिन भर लगातार बदल रहे हैं, लेकिन इस चीज़ पे खुश हो रहे हैं। कुछ लोगों ने नए नए व्यंजन बनाने की भी एक तकनीकें ईजाद की, नए नए व्यंजन बनाने का एक रेसिपी ईजाद की, जिसको उन्होंने रेसिपी बनाई और नई डिश बनाई और उसको अपने सोशल मीडिया पर डाला, व्हाट्सएप स्टेटस पर डाला, और थोड़ी थोड़ी देर बाद ये चेक कर रहे हैं मेरा स्टेटस किसने देखा, और इसी पे खुश हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में बहुत से ऐसे लोग भी थे कि जो लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को खाना पहुंचाकर, खाना खिलाकर उसमें भी खुश हो रहे थे। तो एक ही कोरोना काल दोनों लोगों के लिए था कि कुछ लोग बनाकर खुश हो रहे हैं, कुछ लोग खिलाकर खुश हो रहे हैं, अलग अलग चीज़ों में लोग अलग तरीके से खुश हो रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी थे जो टिकटॉक पर वीडियो बहुत बना रहे थे उस समय, अलग अलग तरह के वीडियो अपलोड करके टिकटॉक पर उसमें खुश हो रहे थे। एक गरीब व्यक्ति था कि जिसको कर्फ्यू के समय में ये पता नहीं था कि उसको 2 वक्त की रोटी नसीब होगी या नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार के साथ खुश था। दोस्तों, खुश रहना एक व्यक्ति की ज़रूरत है, तो क्यों ना हम ऐसे व्यक्ति बन जाएं कि जो दूसरे को खुशी दें और उस खुशी में अपनी खुशी तलाशें। हम एक ऐसे आदमी बन जाएं जो लोगों को हर पल खुशी कैसे बिताई जाती है ये बताने में खुश हों।
अपने आप से एक बात कह लो, अपने मन में एक बात ठान लो कि आज के बाद मैं कभी दुख नहीं होऊंगा, सिर्फ खुश रहूँगा। उसके चाहे कारण कैसा भी बनाऊँ या कुछ भी बनाऊँ, तो आप ज़िंदगी भर खुश रहने वाले हैं। आप देखेंगे कि आप खुश हैं तो दुनिया आपके ऊपर कोई डाउट नहीं करने वाली है। अपने आप को मन में ठान लो कि मैं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हूँ, तब आप अपने आप में खुशी महसूस करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि आप जानते हैं, कभी भी कोई सोने की शुद्धता पे शक करता है लेकिन लोहे की शुद्धता पे शक नहीं करता, क्योंकि आप बेस्ट हैं। और अगर आप बेस्ट हैं और आपके ऊपर कोई शक कर रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं। आप मान के चलिए कि आप सोने के समान शुद्ध हैं, आप में वो चमक है, वो कीमती हैं आप, तभी आपके ऊपर शक किया जा रहा है। उन लोगों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती कि जो आपको परेशान कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों के साथ समय बिताइए कि जो आपको खुशी देते हैं। लोगों को इस बात की भी खुशी होनी चाहिए कि आप वो काम नहीं कर सकते लेकिन आपने वो करके दिखाया। ये जब करेंगे तो आपको एक अलग तरह की खुशी महसूस होगी। ज़िंदगी बहुत अजीब है दोस्तों। जिस दिन आपको कोई दुख होता है उस रात को आप सो नहीं पाते, आपको नींद नहीं आती। लेकिन जिस दिन आप बहुत खुश होते हैं, आप देखिए आपकी ज़िंदगी की बहुत अलग सी जब कोई चीज़ मिल जाती है, उस रात आप सोना नहीं चाहते हैं, अपनी खुशी पूरी रात एंजॉय करते हैं। अपनी ज़िंदगी में आप सभी को खुशी देंगे, सभी को अहमियत देंगे, तो जो लोग अच्छे होंगे वो आपके जीवन में आपको साथ लेकर चलेंगे। और जो लोग आपकी खुशी से खुशी नहीं होंगे वो आपको एक नया सबक दे के चलेंगे। उस नए सबक से आप अपने जीवन में और अधिक खुशियाँ लेकर आ जाएंगे। जो आपके विचारों में सहायक बन सकें, आपके जीवन में तरक्की में सहायक बन सकें, ऐसे लोगों को तलाशिए और उनके साथ रहिए। तब आप देखेंगे कि आप जीवन में अलग तरह की खुशी मिल रही है, आप जीवन में खुश हैं। आपके दुखों का कोई दूसरा व्यक्ति कारण नहीं है। आपके जीवन का जो दुख है उसका कारण आप स्वयं हैं। जीवन में छोटे छोटे बदलाव लेकर आ जाइए और आप दुखी रहने की जगह पर आप खुश रहना शुरू कर देंगे। अगर आप खुश होना चाहते हैं तो बहुत ही आसान सा तरीका आपके सामने मैं रख के आता हूँ कि आप एक गमला लेकर आइए जिसमें बहुत सुंदर से फूल लगे हुए हैं, उसको अपने दरवाजे के अंदर रख लीजिए। आते जाते जब उन खुश फूलों को देखेंगे तो आप देखेंगे आप अपने आप में खुशी महसूस कर रहे हैं। अगर आपको किसी ने दुख पहुंचा दिया है तो उसको माफ़ कर दीजिए। अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो उस बात को लेकर अपने मन में घूमते रहेंगे और आप वो खुशी नहीं फील कर पाएंगे। माफ़ कर दीजिए, कर दिया, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। आप मस्त रहेंगे, आपको जीवन में दुख नहीं होगा, आप खुश ही फील करेंगे अपने आप। अपने मनपसंद कपड़ों को अगर आप पहनेंगे तो भी आप एक खुश रह सकते हैं, खुशी देख सकते हैं। याद कीजिए दोस्तों कि आप ऐसे कौन सी सुबह थी जब आप हंस कर उठे थे, खुश होकर सो रहे थे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पूरा दिन बिता देते हैं लेकिन आपके चेहरे पर हंसी नहीं आती, मुस्कुराहट नहीं आती। लेकिन उस सुबह को याद कीजिए जिस दिन आप हंसते खेलते मुस्कुराते उठे थे। आपकी वो शाम भी खुशी से भरेगी। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, इसको दुखी होकर ख़राब मत कीजिए, ख़राब लोगों पर ध्यान देकर ख़राब मत कीजिए, बल्कि खुश रहकर उसको अच्छा बिताइए। अपना फ़ोन उठाइए और उसमें देखिए, उसमें 2000 नंबर होंगे। जिस व्यक्ति से आपने बात नहीं की उससे बात कीजिए और बात करने पर ही आपको खुशी मिलेगी। छोटे छोटे पलों को आप कैद करते जाइए ज़िंदगी के और आपको खुशी मिलती जाएगी और आप जीवन में खुश रहना सीख जाएंगे। खाली मत बैठिए, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हर समय किसी ना किसी काम में लगे रहिए, आपको दुखी होने का मौका ही नहीं मिलेगा। अपने आप को इतना बिजी तो नहीं कहेंगे लेकिन मसरूफ़ रखिए इतने चीज़ों में और हैप्पीनेस वाली चीज़ों में, खुश रहने वाली चीज़ों में, जो आपको कहीं से कहीं तक भी दुखी नहीं होंगे। ऐसे लोगों के साथ आप समय बताइए कि जो आपको प्रेरणा देते हैं, आपके जीवन में खुशी लेकर आते हैं, आपको कुछ नया सबक देते हैं। और ऐसे लोगों के बाद में पढ़िए कि जो आपको प्रेरक प्रसंग पढ़िए जिनके बारे में आप जानेंगे और उनके बारे में आप खुश होंगे। दोस्तों, अगर किसी को प्यार करते हैं ना तो समय मत लगाइए,
और तुरंत आज ही उसके पास जाकर कहिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। आप देखिएगा आप बिना वजह ही खुश हो जाएंगे, आप उस चीज़ को देखते ही खुश हो जाएंगे। और ज़रूरी नहीं किसी व्यक्ति की बात करी जाए, अपनी माता से, पिता से आप उनके पास सिर्फ इतना जाकर कहिए, गले से लग कर कहिए, अभी मदर्स डे बीता है, उनके गले लग के कहिए माँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आप देखिएगा वो जीवन के अनमोल क्षण होंगे। आप किसी चीज़ को छूते हैं तो आपको खुश देती है। तो ऐसा ही एक उदाहरण है कि आप अपने जीवन में कुछ पालतू जानवर या पशु पक्षी अपने जीवन में अपने साथ रखिए जिनको आप स्पर्श से ही खुश होंगे। जैसे कोई बिल्ली होती है, आप कोई अच्छा वेलवेट का कपड़ा होता है, एक पेड़ की तना होता है, उस पर जब आप छूते हैं एक फील करते हैं। जब उनको फील करते हैं तो आप अंदरूनी खुशी फील करते हैं। इसके साथ एक अच्छे दोस्तों के साथ जब आप समय बिताएंगे तो आपको कभी दुख होने का मौका नहीं मिलेगा। आप पॉजिटिव चीज़ों के साथ रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहेंगे। आंख बंद करके पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचिए। और जो लोग गृहस्थ हैं उनके लिए तो एक बहुत अच्छा उपाय है कि अपने शाम का समय अपने बच्चों के साथ बिताइए। जब आप अपने बच्चों के साथ समय बिताएंगे तो आपको वो क्षण जो होंगे वो ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल होंगे, खूबसूरत क्षण होंगे आपके दोस्त बच्चों के साथ। जब ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अच्छी खुशी होगी। दोस्तों आज के एपिसोड में हम इतनी ही बात करेंगे और इस टॉपिक पर हम जल्द ही आपसे फिर से रूबरू होंगे। और उसके बाद हम इस टॉपिक पे बात जब और आगे करेंगे तो आप देखेंगे कि हम जीवन में कैसे खुश रह सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, उन पर हम फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।